हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने ना टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, जिसमें हमने साउंड एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जी को डिस्कस किया था जो हमारे पास टाइप्स थे, है ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी में तो एक हमारे पास था साउंड एनर्जी, जिसमें फर्स्ट वन इज साउंड। मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, लेकिन कल हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे। साउंड था, इलेक्ट्रिसिटी था, विंड एनर्जी था, ठीक है, विंड था, और हमारे पास लाइट था। काफ़ी सारे एनर्जी थे, तो मैं सारे तो नहीं लिखने वाला, पर ये हमने कुछ कल डिस्कस किए थे एट्सेट्रा। अगर आपको याद होगा, कल अगर आपने वीडियो में देखा हो तो हमने लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स डिस्कस करी थी। द फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड द सेकेंड वन वाज पोटेंशियल एनर्जी। आज इनको ज़रा वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें। फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैंने कल आपको बताया था, इसका रिलेशन होता है मोशन के साथ। किसी बॉडी में अगर मोशन है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो रिलेटेड टू मोशन, सपोज एक बॉल है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, या एक कार ले लेते हैं, बॉल के बदले हम एक कार को लेते चलते हैं, ठीक है। कार अभी आगे को मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग। अगर ये मूव कर रही है और इसकी जो स्पीड है, स्पीड हम मान लेते हैं इस कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो मान लीजिए कार का मास जो है, ठीक है, 1000 kg मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं आपको बता दूं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है ½ mv²। अगर आपको जानना हो कि ½ mv² कहाँ से आया, तो आप कमेंट में बताइए मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से डिराइव होकर आया है। लेकिन फ़िलहाल हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है ½ mv²। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इस केस की, जिसमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1000। तो मैंने आपको बताया, सॉरी 10। तो वेलोसिटी जो आपकी स्पीड थी वो 10 थी, और 10 का स्क्वायर। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो आएगा ½ 1000, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर होगा आपके पास, ऊपर होंगे 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़, और नीचे होगा 2 से डिवाइड। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 4 ज़ीरोज़, यह जाएगा 50,000 जूल्स, है ना, 50,000 जूल्स। अब सपोज़ करो यही कार, इसकी स्पीड सडनली हम कितनी ले लेते हैं, यही कार है, सेम कार, मास तो सेम रहेगा कार का, लेकिन सपोज़ कीजिए इस बार ये मूव हो रही है, लेकिन इस बार यस इट इज़ मूविंग, लेकिन इस बार जो इसकी स्पीड है वो हम ले रहे हैं 10 की जगह 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। मास तो वही रहेगा, मास में कोई चेंज आएगा, मास तो 1000 ही रहेगा, ओके, 1000 kg। नाउ अगर हम अब कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया, ½ mv² होता है। ½ mv² रखोगे तो हाफ मास आपका 1000 ही रहेगा, और v² मतलब 20 का इस बार क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। तो जब आप 20 का स्क्वायर करके इस बार आंसर निकालोगे तो ऊपर आएगा ½ यहाँ पर आएगा 1000, और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 2 ही आएगा, ऊपर आएगा 4 2 3 4 एंड 5। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, 20,000, सॉरी 20,000 नहीं, 2 लाख आ जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। अभी आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 2 लाख जूल्स। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, पहले आंसर जो आया था
प्रीवियस जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस वाली आई थी, यानी जिसको केस 1 देखें अगर मैं आपको बताऊं, तो काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट केस में आपने निकाली जिसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, वो आई थी 50,000। ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में आई है उसको आपने देखा वो आई थी 2 लाख। तो कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा कि स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो मोर द स्पीड मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कहीं ना कहीं स्पीड के साथ रिलेशन है। हाँ, अगर आप मास को चेंज करेंगे तब भी फ़र्क आ ही जाएगा, है ना। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है, जब मैंने आपको कल बताया था तो ये 2 चीज़ों से रिलेट करती है। एक होता है शेप और एक होता है हाइट। ठीक है, तो शेप के केस का एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, जैसे स्प्रिंग होता है। तो शेप के केस का एग्जांपल आपका स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है और इस पे आप दोनों की तरफ से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। सपोज़ यहाँ से भी लगा रहे हैं और यहाँ से भी लगा रहे हैं। एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, आप एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं। तो अब ये कंप्रेस होके आपकी स्प्रिंग हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये फोर्स लगाने के बाद जब तक इसमें फोर्स एक्ट हो रहा है ये कंप्रेस होके इतनी सी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको महसूस होगा कि इसके अंदर से एक फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको इधर को पुश कर रही होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको पोटेंशियल एनर्जी को नाम दिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये स्प्रिंग्स वगैरह में काम आती है, जैसे कार के स्प्रिंग डिज़ाइन करने हो या किसी भी स्प्रिंग को डिज़ाइन करना हो जो उसमें इलास्टिसिटी मेंटेन करनी हो। ओके, अब बात करते हैं शेप वाले हाइट वाले के केस में। तो उसे कहते हैं हाइट वाली ग्रेविटेशनल, उसको कहा जाता है हाइट वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कहते हैं ग्रेविटेशनल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है, इसको मैं ऐसे समझा दूँ आपको 2 बिल्डिंग दी जाती है। सपोज़ करो यहाँ से मैं आपको जंप करने के लिए बोलता हूँ और एक बिल्डिंग ये है जिसमें से आपको जंप करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग आपके सामने और आप यहाँ पे हो, इस केस में यहाँ पे हो। अगर आप यहाँ से जंप करते हो, यहाँ से जंप करते हो, तो इन दोनों केस में ज़्यादा एनर्जी आपकी ज़्यादा हाइट के साथ होगी। जितनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा। थोड़ा बहुत अंदर से भी फिजिक्स ऐसी चीज़ है ना जो अंदर से खुद ही समझ में आ जाती है कि हाँ अगर ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी थोड़ा फील होगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, अब सपोज़ करो ये आपकी जो पहले वाला केस है इसमें आपने हाइट मान ली है 10 मीटर्स। ठीक है, और इसको आप मान लो 20 मीटर्स। तो 10 मीटर्स वाले केस में जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इसका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है mg और h। ठीक है, m इंटू जी इंटू एच। अब मैं आपको बता दूं, सपोज़ करो जो आपका मास है उसकी हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मैं वहीं लिख देता हूं आपके सामने। आपका मास है यहाँ पे, आप मान लीजिए आपका मास है 10 kg। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो आप क्या रखोगे, मास इंटू ग्रेविटी। मास आपने 10 माना, ग्रेविटी 9.8 होती है पर हम यहाँ पे फ़िलहाल 10 मान के चल रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। और पहले केस में हाइट आपकी 10 थी, जब 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 जूल आ जाएगी आपकी। तो जो पहले वाले केस यानी जो U1 आई है आपकी, तो इसको U1 मान लेते हैं। अब हम करेंगे U2 कैलकुलेट। U2 मतलब सेकेंड केस वाली। तो जो U2 होगी वो हो जाएगी आपकी, आप उसके लिए भी फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला सेम ही लगना है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब जब इस बार आप मास रखोगे तो 10 ही आएगा, ग्रेविटी भी 10 आएगी, पर इस बार हाइट आपकी 20 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 जूल्स। तो आप देख रहे हो हाइट के साथ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से कह देते हैं। तो आपको लास्ट में जो आपने यहाँ सीखा, दोनों कनेक्ट इस तरह से हो जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है एक फर्स्ट मास पे।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मास चेंज करने से हो सकता है, अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो कोई चीज़ नहीं आएगा। और दूसरा वेलोसिटी या स्पीड जो आप कह रहे थे, ठीक है, वेलोसिटी फॉर्मूले में तो वेलोसिटी मान लेंगे। इन दोनों को चीज़ करने से आपके दोनों काइनेटिक एनर्जी चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने देखा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये भी। अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था, U=mgh था ना, mgh। तो एक तो मास हो गया, तो यानी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर जाएगी फर्स्ट। आपकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको फार्मूले में दिखाई दे रही है उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट आपका मास हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ग्रेविटी पे भी हो जाएगा, लेकिन अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटी कांस्टेंट है तो वहाँ फ़र्क नहीं आएगा, तो आप हाइट लिख सकते हो डायरेक्ट। हाँ, अगर आप ग्रेविटी लिखना चाहते हो तो आप ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगी, और ग्रेविटी पे सिर्फ तभी डिपेंड करेगी जब आप प्लैनेट चेंज करोगे, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो लगभग कांस्टेंट ही मान के चलते हैं हम, ठीक है। और हाइट पे भी, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो ग्रेविटी को यहाँ हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटी को नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी को हम कांस्टेंट ही ले लेते हैं, सब जगह एक जैसी रहती है, तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं आएगा। वैसे मेन आपके जो रहेंगे मास और हाइट रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका यूज़ मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। आप एक डैम बनाते हो, जिससे हम डैम बनाते हैं ना, तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है, तो डैम में सपोज करो इसके ऊपर से वाटर यहाँ पे से आ रहा है, ये रेड कलर में वाटर है, तो अगर वो यहाँ से गिरता है, ठीक है, इस साइड से अगर वाटर नीचे गिरता है, और सपोज करो यहाँ लास्ट में क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है, तो वाटर इसके ऊपर गिरेगा तो टरबाइन रोटेट करेगी इस केस में। और सपोज़ करो ये जो आपको मैं यहाँ पे जो आपका डैम बनाया मैंने, इसकी हाइट मान लेते हैं, आपने मानी है 50 मीटर्स। अब सेकंड केस में एक डैम और बनाते हैं और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर से भी वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन इस बार जो वाटर है थोड़ी ज़्यादा हाइट से गिर रहा है। इस बार मैंने आपको बोला कि इसकी हाइट हम ज़्यादा ले लेते हैं, और 50 की जगह हम यहाँ पे 100 मीटर्स मान लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो यानी जो ये वाटर टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो ज़्यादा एनर्जी के साथ गिरेगा, तो ये ज़्यादा तेज़ घूमेगी, ठीक है। तो सेकंड केस में, जो सेकंड केस में होगा, सेकंड केस, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इज मोर, ठीक है। तो जब ज़्यादा होगी टरबाइन भी क्या होगी, ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होगी। टरबाइन क्या करेगी, विल गेन मोर एनर्जी और मोर, ठीक है, रोटेशन या एनर्जी। उसको टरबाइन को क्या होगा, ज़्यादा रोटेशन आएंगे और वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, विल गेन मोर एनर्जी एंड हेंस मूव फास्टर। ज़्यादा तेज़ घूमेगा तो ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी प्रोड्यूस होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, विल बी मोर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल्स थे, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए, अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर कुछ आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर भी, हम नंबर भी मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, कि होप आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।